मीनू जी, मैंने आज कहीं एक मेरे सूत्र है, उसने मुझे एक जानकारी दी। उसने कहा कि आप 2-3 दिन जो है राजस्थान पर नजर रखिए। मैंने कहा भाई, राजस्थान तो हमारे नवीन भाई देख रहे हैं, तो आप बताइए मैं मैसेज क्या दूं उनको। तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिनसे विधानसभा लड़वाने की बात हो रही है, बोले आपको उन पर नजर रखनी चाहिए। मैंने कहा क्या होगा? बोले सर, 2-3 दिन में हमको लग रहा है कि कुछ हो सकता है। मैंने कहा क्या होगा? बोले सर, ऐसा है कि क्या होगा ये तो नहीं कह पाएगा, लेकिन कुछ होगा, क्योंकि नाराज चल रहे हैं। तो कमोवेश जो है एमपी में भी वही सीन चल रहा है कि वहां भी लोग जो है वो नाराज चल रहे हैं, जिनको संसद सांसद होते हुए भी टिकट विकेट दे दिया है। तो इस बार ये जो हम, क्योंकि हम राहुल बनाम मोदी कौन होगा एक बात कर रहे हैं कि 2024 का चेहरा, या तो किसका वो कौन देश के भविष्य को संभालेगा और कौन किस पर भारी होगा। तो ये आपसे मैं और थोड़ा इसमें से और आगे जानना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि टिकट का बंटवारा कितना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी, और बहुत सारे जो बड़े अच्छे और पुराने और मतलब विद्वान लोग हैं, वो इसी पर फोकस कर रहे हैं कि टिकट अगर सही से बटा तो भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस, मतलब एनडीए और इंडिया अलायंस में आप टिकट बंटवारे की स्थिति को कैसे देख रही है? क्या वो एक फैक्टर होगा जहां कोई किसी पे भारी पड़ जाएगा? आपकी आपकी आपका माइक म्यूट है। जी, टिकट बंटवारे को लेके जिस तरह की जूतम पेजार भाजपा में चल रही है, अभी तक वैसी जूतम पेजार कांग्रेस में देखने को अभी आई नहीं है। ये या तो ये कह सकते हैं कि अभी लिस्ट उतनी ज्यादा नहीं आई है अभी उनकी, लेकिन जो बीजेपी की आ गई है, जैसे मध्य प्रदेश की आई, उसमें लिस्ट आते ही आपने सुन ही लिया है कि कौन क्या कह रहा है। और शिवराज सिंह चौहान को बहुत बाद में दाखिल किया गया, और प्रोबेबली इसलिए किया गया, मेरा मानना ऐसा है कि इन्होंने पानी टेस्ट करके देखा था कि शिवराज सिंह को ना दे टिकट तो क्या रिएक्शन आता है। लेकिन बहुत जबरदस्त रिएक्शन आया, इवन भाजपा के कार्यकर्ता की तरफ से भी, भाजपा के समर्थकों की तरफ से भी, और जो विश्लेषक हैं उन लोगों की तरफ से भी। तो इनको हार के देना पड़ा शिवराज सिंह को टिकट। लेकिन अब इसमें भाजपा, जो मोदी और शाह जो लोग हैं, वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक नहीं, दो दो गलतियां कर रहे हैं। नंबर एक, उनके पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ है नहीं। आप, राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। जो मध्य प्रदेश में हुआ है उसमें खुद, क्योंकि वहां मध्य प्रदेश में लोकल के साथ साथ नेशनल फैक्टर्स भी बहुत हावी हैं चुनाव के ऊपर। वो पहला वाली बात नहीं है कि भाई लोकल फैक्टर पे ही चुनाव होगा। इस वक्त नेशनल फैक्टर, क्योंकि अब मोदी जी चेहरा है हर जगह, तो डेफिनेटली मोदी जी की उपलब्धियों के ऊपर भी पब्लिक फोकस किए हुए है। तो इनके पास भाई महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, आप छोटे उद्योग धंधों का मुद्दा, बताए मुद्दा एक हो तो बताएं। शिक्षा महंगी, स्वास्थ्य सेवा महंगी, तो उनके पास वो चीजें कुछ है नहीं। स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में इन्होंने जो निजीकरण कर दिया है, पब्लिक आम गरीब आदमी की पहुंच से बहुत बाहर हो चुकी है अच्छी स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा, तो वो नहीं है। और उसके ऊपर से एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस जो दिखा रहे हैं ये लोग, कि जो वहां के स्थापित नेता हैं, स्थानीय नेता, उसमें वसुंधरा हो या शिवराज सिंह हो या फिर आप रमन सिंह को ले लीजिए, उनको भाव नहीं दिया जा रहा है। देखिए, इन्हीं 3 राज्यों की मेनली बात हो रही है जहां भाजपा का प्रभाव है। उनको ये भाव नहीं दे रहे, और उसके भाव देने से अगर आप टिकट उनका भी काट देंगे तो डेफिनेटली उनके समर्थकों का भी कटेगा टिकट, ये तो मान के चलिए। तो एक बहुत बड़ा आप जुआ खेल रहे हैं, और बहुत रिस्की है जुआ ये, कि एक तो आपके पास कुछ है नहीं कहने के लिए, और जिसमें मध्य प्रदेश में तो एंटी इनकम्बेंसी भी है बहुत, और ऊपर से आप स्थानीय नेतृत्व को, जो कि काफी कद्दावर है। ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह की कोई इतना वहां पे रिजेक्शन हो गया है, वहां की जो रैंक एंड फाइल है, जो पार्टी का जो संगठन है या काडर है, तो उसमें अगर आप इतना बड़ा ये दिखा रहे हैं अपना आत्मविश्वास, या तो मैं ये मानती हूँ कि वो इसको ट्रांजिशन फेज मान रहे हैं, कि इस बार तो देखी जाएगी 5 साल के लिए तो हमें हारना है, लेकिन इसके बाद इन तीनों राज्यों में जो भाजपा बनेगी वो हमारी पसंद की भाजपा होगी, जिनको कि हमने ग्रूम किया होगा। इस वक्त की भाजपा जो है उसमें अभी भी आडवाणी और मोदी की छाप बाकी है। बहुत सारे नेता हैं उसमें, वसुंधरा हो गई, शिवराज हो गए, रमन सिंह हो गए, सबकी नाल जुड़ी हुई है मोदी जी और वो सॉरी आडवाणी और अटल के युग से।
तो ये चाहते हैं कि इन सब का सफाया एक 5 साल का टर्म और दे दिया जाए, उसके बाद हमारे मन की भाजपा, उसमें जैसे आपके जो इनके पसंदीदा है तेजस्वी सूर्या टाइप नेता, जो कि इनके खुद के लगाई हुई पौध है, तो इनकी अपनी नर्सरी तैयार हो रही है, ये 5 साल बाद उस नर्सरी को रोपेंगे, तैयारी करेंगे। अब लेकिन इसमें कितने सफल होंगे कि पता चला इस चक्कर में 2024 भी चला गया हाथ से, और भाजपा जो है बहुत भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो उसमें मोदी जी कहाँ होंगे उस सिनेरियो में, या इनकी चल पाएगी आगे या नहीं चल पाएगी, ये एक देखने वाली बात होगी। बड़ा मुश्किल काम है। और मैं तो अभी एक न्यूज देख रही थी कहीं पे खबर कि राजस्थान में भाजपा के का प्रदर्शन हुआ है नाराज लोगों का, जिनको टिकट नहीं मिला है। एग्जैक्टली मेरी लोकेशन नहीं देखी मैंने, उसमें कहाँ की लोकेशन है वो। तो अगर भाजपा में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं टिकट ना मिलने से नाराज लोगों की, जो कि अभी दिनेश कुंवर साहब बता रहे थे, सबसे पहले तो हिमाचल में ही हुआ था, बागी हुआ कोई भाजपा का आदमी। तो अगर वो तो केवल एक ही था, यहाँ तो सड़क के ऊपर प्रदर्शन हो रहा है झंडे लेके, तो जिसमें कि मोदी जी का डंडा चलता हो और हर किसी को डर है। देखिए जो बड़े बड़े नेता बीजेपी के हैं वो अंदर चुप क्यों बैठे हैं, इतनी बेइज्जती, इतना अपमान के बावजूद भी किसी को बोलने नहीं दिया जाता है, किसी को पता नहीं है कि कौन किस विभाग का मंत्री है, लोगों को नाम तक नहीं पता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग शांत बैठे हैं, चुप बैठे हैं। गडकरी जी को देख लीजिए, दो चार जुमले इधर उधर छोड़ देते होंगे, लेकिन ओपनली बगावत कुछ नहीं है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, हैसियत कुछ नहीं है। तो उसके बावजूद भी अगर चुप बैठे हैं, लेकिन एक आम आदमी अगर सड़क के ऊपर उतर के विरोध कर रहा है, तो देखिए वोट खाली राजनाथ सिंह का तो एक ही वोट होगा, लेकिन जो सड़क के ऊपर जो उतरा हुआ आदमी है उसका वोट है, उसके साथ इसका तो वो पब्लिक का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो। तो आप हवा का रुख पहचानिए। अब या तो ये पहचान नहीं पा रहे हैं या जानबूझ के पहचानना नहीं चाह रहे हैं, ये देखने वाली बात है। और मेरा मानना है कि वसुंधरा को तो शायद आउट कर ही दिया गया है वहां से, और वो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों हारने की तैयारी, अगर हारे ये तो इनको लगता है कि अगर अगर चला भी जाए तो भी हम लोग जाने देंगे, हमारा एक्सपेरिमेंट सफल होना चाहिए ये पुरानी भाजपा उखाड़ने का। जी मयूर जी। जी देखिए मेरा ये कहना है कि मोदी जी जो हैं उनके पास अब सपना नहीं है कुछ दिखाने के लिए। और 2014 या 2019 में जो सपना वो दिखाते रहे, 15 लाख का हो या 2 लाख करोड़, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष का हो, या डिजिटल इंडिया का हो, मेक इन इंडिया का हो, और जो मतलब सभी कुछ फेल हुआ, और उल्टे देश नफरत की जहर में नफरत का जहर इतना घुल गया है देश में कि एक दूसरे को आमने सामने देखना पसंद नहीं कर रहे हैं लोग, दंगे हो रहे हैं, कोई प्रोग्रेस की बात ही नहीं हो रही है, बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम के ऊपर है। तो इसलिए लोगों को अब लगता है कि नहीं, जो ये कह रहे हैं वो कुछ सच नहीं बोल रहे हैं, और ऊपर से एक चस्पा और हो गया है कि झूठ बोलते हैं मोदी जी। देखिए देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ये लेबल लग जाना, और आम आदमी आप देखेंगे कि टीवी पे बड़े वायरल होते रहते हैं छोटे छोटे वीडियो, वो कहता है झूठा है, झूठ बोलता है। तो अगर प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास नहीं है, क्रेडिबिलिटी इतनी खत्म हो चुकी है, तो डेफिनेटली अगली बार जनता जरूर सोचेगी वोट देने से पहले। दूसरी तरफ राहुल गांधी, या मैं कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी है, या राहुल गांधी के माध्यम से उनके पास वो एक दिखाने के लिए कुछ है। सबसे पहले तो आप राहुल गांधी को ले लीजिए। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं अपनी तरफ से, ही इज नॉट। तो उसमें जो राहुल गांधी का है वो एक दिखाई देता है कि भाई आदमी ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, लोकतांत्रिक भी है, संवेदनशील है, मतलब दलितों, वंचितों, हाशिए पे पड़े हुए लोगों के लिए मन में अब भाव रखता है, जगह है इसके पास। और सबसे बड़ी बात सादगी है। देखिए देश में कितना भी आप मिडिल क्लास की बात कर ले, मॉल संस्कृति आ गई है, कुछ भी आ गई, लेकिन सादगी अभी भी लोगों को, नेता तो सादा ही पसंद है लोगों को, और उसमें मोदी जी के अंदर तो ऐसी चीज कुछ मिलती नहीं है। रही बात मोदी, राहुल गांधी के पास क्या विजन है, क्या सपना दिखा रहे हैं। देखिए वो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि भाई इस देश के एमएसएमई खत्म हो चुके हैं, जो कि सबसे ज्यादा रोजगार देता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, छोटे लघु उद्योग, वो हम बढ़ावा देंगे। वो बात कर रहे हैं कि भाई हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देंगे, जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार सृजन होता है, सर्विस सेक्टर में नहीं होता। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब अडानी का प्रसंग चल रहा था, तो उसमें आया कि सबसे बड़ा अमीर देश का और वर्ल्ड का दूसरे नंबर का अमीर, और टोटल 23,000 लोगों को रोजगार देता है। आई डोंट नो कितने सही है वो आंकड़े, कितने नहीं है, क्योंकि सर्विस सेक्टर का मामला है।
उसके अलावा वो बात कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की, वो बात कर रहे हैं हम अग्निवीर को वापस इसको स्क्रैप करेंगे, हम पुरानी योजना लाएंगे। और जैसा आपने कहा जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, वो महिला आरक्षण देने की बात कर रहे हैं कि अभी देंगे, अगर हम 2024 में आ जाते हैं तो तभी देंगे और ओबीसी के साथ देंगे। तो ये चीजें और दूसरी सबसे बड़ी बात जो संघवाद को जो सबसे ज्यादा खतरा पैदा हो गया है कि आप देख ही रहे हैं हर एक राज्य के ऊपर आक्रमण है, राज्यपालों के जरिए सीबीआई, ईडी, आईटी, हर राज्य का मुख्यमंत्री खतरे में है गैर भाजपा शासित प्रदेश में। तो उसके बारे में भी जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तो राहुल गांधी लगातार बात करते रहे। तो अब वो उसमें देखिए राहुल गांधी एक ऑपोजिट पिक्चर पेश कर रहे हैं मोदी के सामने। जो अभी सबने बताया 4 जोड़ी कपड़े और 3 जोड़ी कपड़े, उसमें वो एक टी शर्ट में या एक कभी पैंट कमीज बदल लेता है वो, या फिर वो कुर्ता पजामा पहन लेता है। बल्कि लोग तो ये कहते हैं यार इसके पास एक सफेद ही कमीज है क्या, ये और नहीं कि इसके पास कपड़े। तो लोगों को मतलब वो उनको अच्छा लगता है लोगों को कि यार ये इतना सादा है कि कपड़े भी कम रखता है। मतलब आपने टीम टाम शो ऑफ पे इसका दिमाग नहीं है। तो अगर जो ये ऑपोजिट पिक्चर जो राहुल गांधी उनके सामने पेश कर रहे हैं, नफरत के सामने मोहब्बत की बात वो पेश कर रहे हैं, भाईचारे की बात पेश कर रहे हैं, तो वो जनता को अट्रैक्ट कर रहे हैं नैरेटिव। अब ये नैरेटिव 2024 में कितना इसको डिसलॉज कर पाएगा मोदी सरकार को, ये तो अभी आने वाला समय बताएगा। अभी इट इज टू अर्ली टू से। जी मयूर जी बिल्कुल बिल्कुल मीनू जी। सजीव भाई कुछ ऐड करना है आपको?